नमस्ते, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है राज़ की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है, सेफ़ है, सुरक्षित है और खुश हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप किसी के बारे में भी सोच सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं क्विक अनाउंसमेंट करूँगी कि नेक्स्ट मंथ से मेरे न्यू कोर्सेज़ रिन्यू हो रहे हैं, जो है पहला कि अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, उसका कोर्स। दूसरा कि अगर आपको अपना खुद का ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस शुरू करना है, और तीसरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है, ये तीनों चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, या आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो है RKB Tarot। तो चलते हैं आज की रीडिंग में। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह पहला पाइल येलो हार्ट, दूसरा पाइल ब्लू हार्ट और तीसरा पाइल पिंक हार्ट। जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम येलो हार्ट से। नमस्ते, जिन्होंने भी पहला पाल येलो हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आज मेरे पास 4 डेक्स है, और 4 डेक से आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ। पाइल 1, राइट, ओके, पाइल 1। सो मैं पर्सनल टैरो रीडिंग फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ कोर्सेज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, ताकि आप में से जितने चाहे लोग सीख पाए और ये स्प्रेड कर पाए। सो मैं 3 कोर्सेज़ फ़िलहाल कर रही हूँ। पहला है टैरो कार्ड रीडिंग, तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए, टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए। दूसरा है ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस, तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है अपना खुद का ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस शुरू करने के लिए, शायद आप डर रहे हैं, आपको पता नहीं कैसा करना है, क्या करना है, तो उसके लिए है। और तीसरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक छोटा सा कोर्स है, ताकि आप सीख पाए कि अलग अलग टेक्निक्स क्या है कि आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो है RKB Tarot। और मैं कुछ दिनों में इंटरव्यूज़ लेकर आ रही हूँ जिन्होंने मेरे साथ कोर्सेज़ किया है। ठीक है, सो पाइल 1, आई होप आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, और अब हम देखेंगे कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहला है चूज़ वाइसली, ओके, 6 ऑफ कॉइन्स, impartiality, power, the Hierophant, chakra clearing, and isolation. Okay, so pile 1, ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके बारे में डेफिनेटली बहुत अच्छा सोचते हैं, और उनकी नज़र में आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। ठीक है, जो मतलब ऐसा लगता है कि वो आपको एक पावरफुल नज़रिए से देख रहे हैं। सो पता नहीं आप में से किन्होंने क्या चुना है, पर ये एक रोमांटिक रीडिंग नहीं है, तो आप ऑफ कोर्स किसी के बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है, सो पहले पावर से शुरू करती हूँ। तो पावर एक स्ट्रेंथ का कार्ड है, एक करेज का कार्ड है। तो इस इंसान की नज़र में उन्होंने देखा है कि आप कैसे पूरी हिम्मत से सिचुएशन का सामना करते हैं, बहुत स्ट्रांगली आप सामना करते हैं। थोड़ा सा गुस्सा दिखता है, लेकिन ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा भरा हुआ है, या उन्होंने देखा है कि आप कभी शायद दूसरे लोगों पर चिल्लाते हैं या अपना गुस्सा दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन दिल से आप बहुत ही स्ट्रांग हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इम्पार्शियलिटी में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप भेदभाव नहीं करते हैं लोगों के बीच में। सो आप सबको एक समान, एक नज़रिए से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंसान अमीर है या गरीब है या अलग अलग कास्ट का है, आप वैसे बिल्कुल नहीं करते हैं। आप सबको एक जैसे ह्यूमैनिटी के तौर पर देखते हैं। आप थोड़े से स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं,
इस इंसान को ऐसा लगता है कि क्योंकि जिस बात पर आपको पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, आप उस पर टिके रहते हैं। सो नो डाउट आप ह्यूमैनिटी को पहले रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को भूल गए हैं, कि आपके रूट्स क्या है आप उसे भूल गए। बिल्कुल वैसा नहीं लगता है। आपको पता है आप कौन है, क्या है, कैसे है, लेकिन फिर भी आप पूरी दुनिया को एक समान देखते हैं। तो ये बहुत ये दिखता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है कितनी है, कितनी पावरफुल है। ओके। अम, ये भी इस इंसान को लगता है कि आपके आसपास शायद इतने लोग नहीं है जो आपके दिल के करीब है। लोग तो है आपके आसपास, ऐसा नहीं कि लोग नहीं है, और लोग चाहते हैं कि वो आपसे बात करे पर आप लोगों को अपने दिल के करीब नहीं आने देते हैं। आप सिर्फ उन लोगों को आने देते हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप अकेले हैं, या अकेले चीज़ों का सामना करते हैं। पर इसके वजह से, क्योंकि आप अकेले चीज़ों का सामना करते हैं, इस इंसान के नज़रियों में आपकी और भी इज्जत जो है वो बढ़ गई है। ओके। एक बात भी ऐसा लग रहा है कि स्पेशली चूज़ वाइजली। सो ऑल्दो आप अपनी दिमाग से चूज़ करते हैं, आप काफ़ी, जैसे मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन इस इंसान को लगता है कि कभी कभी शायद आप लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये शायद ये भी हो सकता है क्योंकि आप डिसीजन सब खुद लेते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। शायद आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद से वो हिम्मत लानी है और आप दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। या फिर ये हो सकता है कि कभी कभी आप किसी वजह से गलत डिसीजन लेते हैं। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको डिसीजंस जो है और भी कॉन्फिडेंटली लेना चाहिए और रिग्रेट नहीं करना चाहिए वो डिसीजन को लेकर, क्योंकि आप खुद पावरफुल इंसान हैं। तो आपको इस बात पर डरना नहीं चाहिए कि मैं खुद के लिए डिसाइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस इंसान को ये भी लगता है कि आप काफ़ी दयालु है, काफ़ी जनरस है, लोगों की फाइनेंशियली एज वेल, जितना हो सके आप मदद करते हैं। फाइनेंशियली अगर फाइनेंसेस आप अगर आप कमा नहीं रहे हैं तो मटीरियलिस्टिकली ठीक है। आप, क्योंकि आप खुद इतने मटीरियलिस्टिक नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा आप बैलेंस रखते हैं मटेरियल स्पिरिचुअल में। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम स्पिरिचुअल है या एकदम मटेरियलिस्टिक है, वैसा नहीं है। आप काइंड ऑफ इन द मिडल। सो जैसे आप लोगों की साइड नहीं लेते, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में भी आप अभी तक बैलेंस करने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी को। तो इसकी वजह से आपकी जो अटैचमेंट जो है मटेरियल चीज़ों के साथ, वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना शायद दूसरे लोगों का है। तो आप अपनी काबिलियत से दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं जितना आप कर पाते हैं। नाउ इस इंसान को ये लगता है लेकिन कि कहीं ना कहीं ठीक है, आपका जो स्ट्रिक्टनेस है, जैसा मैंने कहा कि सीरियसनेस जो है वो नज़र आता है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद क्योंकि आपने लाइफ में इतना कुछ देखा है, इसकी वजह से आप ऐसे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं वो बैलेंस लाने की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा सा प्लेफुल होने की ज़रूरत है। इतना सीरियस नहीं होना चाहिए आपको। आप शायद, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सीरियस है अपनी लाइफ में, सबको ऐसे स्ट्रिक्टली देखते हैं, या फिर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक पोजीशन है अपनी फैमिली में या एक सोसाइटी में, तो आप वो पोजीशन को मेंटेन रखना चाहते हैं। अगर आप एक माँ है जो देख रही है, और शायद आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मैं, पर साथ ही साथ आप एक औरत भी है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को और एन्जॉय कर सकते हैं। सो ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप अपनी पोजीशन को बहुत ही सीरियसली लेते हैं, तो आपको और रिलैक्स्ड होना चाहिए। क्योंकि ये सिचुएशन में फॉर एग्ज़ाम्पल इंटेलेक्चुअली आप बहुत अच्छे हैं, राइट, हार्ट की तरफ से भी आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन और भी चक्रास है हमारे पास। तो हमें सबको एक बैलेंस रखना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि आप बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ही सीरियसली बैलेंस कर रहे हैं। पर लाइफ एक्चुअली में पहलवान, अगर आप उन लोगों को भी देखिए जो एकदम एनलाइटेंड है, राइट, जो पूरी दुनिया को समझ सकते हैं, उनके अंदर एक बहुत ही प्लेफुलनेस है, एक नटखट है, राइट। वो बहुत ही मुस्कुरा कर बात करते हैं। उन्हें पता है कि दुनिया जो है सिर्फ एक खेल है, राइट। पर ऐसा लग रहा है कि आपको अभी तक वो बात समझ में नहीं आया है। तो इस इंसान को इसलिए ऐसा लग रहा है कि आपको और भी अपने आप पर काम करना चाहिए, लाइफ को इतनी सीरियसली नहीं लेना चाहिए।
और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है। तो कहीं न कहीं आपको शायद लगता है कि आप परफ़ेक्ट हैं, आप बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को करते हैं, लेकिन इस इंसान के नज़रिए में और भी है जो आप अपने आप के ऊपर काम कर सकते हैं, अपने लाइफ़ को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे एरियाज़ में आप और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिकेशन, ये देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपका कम्युनिकेशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हो सकता है आप गुस्से में बात करते हैं या फिर अचानक शांत हो जाते हैं, तो वो आप और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। डेफ़िनेटली कम्युनिकेशन ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को लगता है कि आपको और भी इम्प्रूव कर लेना चाहिए। ओके, और हो सकता है कि आपका ड्रेसिंग स्टाइल, ऑल्दो इस इंसान को अच्छा लगता है कि जिस तरीके से, लेकिन आप ओकेशन के हिसाब से ड्रेस करते हैं, आप रिलैक्स्ड होकर ड्रेस नहीं करते हैं, तो वो रिलैक्सिंग फीलिंग जो है वो आपके अंदर और भी आना चाहिए। ओके, सो बेसिकली ओवरऑल ये इंसान जो है आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, वो जानते हैं कि आपने आप अपने आइडियोलॉजीज़ को बिलीव करते हैं, अपनी सोच को बिलीव करते हैं, लेकिन आपको और भी रिलैक्स्ड होने की ज़रूरत है पहलवान, और आप बहुत सारी चीज़ों पर और भी काम कर सकते हैं ताकि आप परफेक्ट हो जाए। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट हो सकते हैं, पर ऑब्वियसली दूसरी चीज़ों पर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात है कि ये सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं शायद ये भी आपके काम आ सकते हैं। तो अगर आप इस इंसान से मदद माँगे, तो ऐसा लगता है कि वो इंसान अपने आप को खुशनसीब समझेंगे कि वो कहीं न कहीं ये जर्नी में आपकी मदद कर सकते हैं। ऑलराइट पहलवान, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी दूसरा पाल ब्लू हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, और आज मेरे पास 4 डेक्स हैं। सो पाइल 2, क्विक अनाउंसमेंट कि अब मैं टैरो कार्ड रीडिंग नहीं कर रही हूँ, पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ, पर मैं कोर्सेस सिखा रही हूँ ताकि आप सब जो है ये सारे मैसेजेस को स्प्रेड कर पाए, अपनी लाइफ में खुद के लिए कुछ अच्छा सा कर पाए। ठीक है, सो मैं 3 कोर्सेस सिखा रही हूँ। पहला है टैरो कार्ड रीडिंग, ऑफ कोर्स, तो आप में से जो लोग भी टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, उनके लिए। दूसरा है टू स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस, तो अगर आप खुद अपना नाम बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन अपना स्पिरिचुअल बिजनेस खोलना चाहते हैं, शायद आप डर रहे होंगे, आपको पता नहीं है, तो उसके लिए। और तीसरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही छोटा कोर्स है, तो अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीखना चाहते हैं ताकि कुछ मैनिफेस्ट करे, उसका कोर्स है। तो ये सारी चीज़ों के लिए, तीनों चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिखा है, या आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो है RKB Tarot। ओके, सो चलते हैं आज की रीडिंग में। सॉरी पाइल 2, बीच में कॉल आ गया था। एनीवेज, तो चलते हैं आपकी रीडिंग में। सो पहला है यहाँ पर टेक बैक योर पावर, फर्टिलिटी, रिलीज, बेस चक्रा, रिजेक्शन, मून, and 5 of swords. Sorry. Okay, pile 2. इसमें थोड़ी सी हेवी एनर्जी आ रही है। सो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इस इंसान का दिल दुखाया होगा, या ये इंसान ने आपका दिल दुखाया होगा। ठीक है, जनरल रीडिंग है, तो जैसा रेजोनेट करता है वैसे लीजिए, पर कहीं ना कहीं किसी ने किसी का दिल दुखाया है। ओके, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन आ रहा है, रिलीज आ रहा है, 5 ऑफ सोर्ड्स, ये सारी ऐसी एनर्जी है। तो रिजेक्शन हमें कब लगता है? जब हमें किसी से उम्मीद होती है, करेक्ट? तो आपको या ये इंसान को एक दूसरे से कुछ उम्मीद थी, और वो उम्मीद कहीं ना कहीं टूट गया है, और अभी तक वो दर्द लेकर
आप या ये इंसान चल रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा ये दोनों तरफ रेजोनेट हो सकता है। ये हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे का दिल दुखाया है। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी भारी मन वैसा लग रहा है। पर ये कार्ड इसलिए है क्योंकि ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो हो सकता है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनको कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया है। ठीक है, एक बहुत ही कंफ्यूजिंग फीलिंग है, एक डर सा फीलिंग है इसमें। ये ज़्यादातर जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पाल में ऐसा लग रहा था कि वो इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में कैसे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। ओके, ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ दीवार है बीच में, एक भारीपन है। ये उम्मीद जो टूट गई थी उसकी वजह से बहुत सारा वो जो फाउंडेशन जो है इस रिश्ते का वो कहीं ना कहीं हिल गया है। और ये इंसान ऐसा लगता है कि वो कंफ्यूज्ड है अब कि वो क्या सोचे, क्या करे। ये रिश्ते को लेकर, ये सिचुएशन को लेकर इन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो सिचुएशन को संभाले। उनके अंदर इतने ज़्यादा इमोशंस है कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं। ओके, और जैसा मैंने कहा हो सकता है कि आप ये सब महसूस कर रहे हैं इस इंसान को लेकर। एक अपनापन सा था ये रिश्ते में कि स्पेशली फर्टिलिटी में ऐसा लग रहा था कि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते थे, बहुत क्लोज थे आप दोनों। पर पता नहीं एक दूरी सा लग रहा है आपके लिए पाल्टू। मैं आपके लिए और कार्ड्स निकालना चाहती हूँ ताकि और मिले, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स में मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। बेस चक्र ये एक फाउंडेशन है आप दोनों के रिश्ते था, मतलब आप दोनों बहुत ही नज़दीक थे, बहुत क्लोज थे एक दूसरे के साथ। और लेकिन ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपने इस रिश्ते का साथ छोड़ दिया है। ओके, आप कुछ बदल गया है आपके रिश्ते में और पहले जैसा नहीं रहा, पहले जैसा भरोसा, पहले जैसा यकीन जो है वो नहीं रहा है कि और जो स्ट्रेंथ था, जो ताकत थी वो रिश्ते की, वो उसकी बुनियाद जो है वो हिल गई है। कि मैं आपके लिए ऑल कार्ड्स निकालना चाहती हूँ पाल्टू कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि फ़िलहाल एक बहुत ही कंफ्यूज्ड फीलिंग वैसा लग रहा है। ये चाहते हैं कि आपका रिश्ता पहले जैसे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे फर्टिलिटी एक अभी तक वो अपनापन जो है वो वैसा लग रहा है जैसे फॉर एग्जांपल एक माँ अपने बच्चे से जितना भी गुस्सा हो जाए, राइट, वो फिज़िकली भी अलग हो लेकिन वो अपने दिल से उस इंसान को निकाल नहीं पाते हैं। बिल्कुल वैसा लग रहा है इस सिचुएशन में कि जो कुछ भी हुआ आपके बीच में, फिर भी आप दोनों एक दूसरे को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, तो ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। राइट, पेशेंस एंड प्लानिंग, स्टैंडिंग योर ग्राउंड। देखिए नंबर 7 के 7 नंबर या मंथ ऑफ जुलाई आप दोनों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। स्टैंड योर ग्राउंड, टेक बैक योर पावर एंड पेशेंस एंड प्लानिंग। ये इंसान जो है फ़िलहाल काफ़ी पेशेंट है। अगर पता नहीं आप दोनों के बीच में बातें हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर नहीं हो रहे हैं तो ये इंसान इंतज़ार कर रही है सही समय का, सही मौके का। अब एक बात है कि ये इंसान को लगता है कि आपका इनर पावर जो है, इनर स्ट्रेंथ जो है वो इस सिचुएशन में कहीं खो गया है और वो देखना चाहते हैं कि आपको खुद के पावर में जाते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में वो आपको देखना चाहते हैं। शायद पहले आपके अंदर बहुत हिम्मत थी लेकिन वो हिम्मत कहीं पे टूट गया। ठीक है, तो इस इंसान को लगता है कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पावर है, लेकिन फ़िलहाल वो पावर कहीं पर दिख नहीं रहा है और वो चाहते हैं कि आप वो अपनी ताकत को वापस अपने हाथ में ले ले, टेक बैक योर पावर, क्योंकि आपका वो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। आपको शायद वो हमेशा देख रहे हैं आप डरे हुए रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं, आपको विश्वास नहीं लोगों पर, या वो अंदर से वो नेगेटिविटी बहुत दिख रही है इस इंसान को, इस इंसान की नज़र में आपके लिए। तो वो चाहते हैं कि आप वापस स्ट्रॉन्ग बने, आप पेशेंट हो। ठीक है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाए जैसे पहले आपके साथ आपके मन में था, आपके अंदर था। ओके, और
ये चाहते हैं कि जितना भी मुश्किल सिचुएशन हो, चाहे इस इंसान के और आपके बीच में हो या दूसरा कोई सिचुएशन हो, ठीक है, तो ये चाहते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग खड़े हो जाए और जो भी सिचुएशन है आप उसका सामना करें, क्योंकि हो सकता है इनकी नज़र में आप डरे डरे से लगते हैं पालतू, राइट। और क्या मैसेजेस आ रहा है, इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं पालतू। विजडम, डेफिनेटली विजडम एंड फर्टिलिटी। ओ माय गॉड, ये देखिए क्या सिमिलैरिटी लग रहा है इन दोनों के। ऐसा लग रहा है कि कुछ जन्म हो रहा है, कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो एक बात तो है कि ये इंसान को लगता है कि आप दिखने में बहुत अच्छे हैं पालतू, डेफिनेटली, ओके। और आप इंटेलिजेंट भी बहुत है, आपके बाल बहुत सुंदर है। ये बाल जो है ऐसा लग रहा है कि निखर कर आ रहा है, तो आपकी बाल इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, ओके। और ऐसा लगता है कि अगर आप यंग हैं, ठीक है, तो ये एक प्रेगनेंसी को डेफिनेटली रिप्रेजेंट करता है। पर एक और है कि ये क्रिएशन का कार्ड है, ठीक है। तो ये इंसान को लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आप कुछ अपने दम पर चीज़ें कर सकते हैं। पर पहले आपको अपने ये डर से, जो आपका अंदर में जो डर रहता है, इनसिक्योरिटीज़ होती है, जो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपको वो सिचुएशन से बाहर निकलना है, क्योंकि इन्हें आपके ऊपर पूरा भरोसा है। वैसा लग रहा है पालतू कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, विजडम है, एक क्रिएटिविटी है, और आपका कहीं पर भी अगर आपने ठान ली वो बात, तो आप वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। पर बस आपको पेशेंस कैसे बनाना है वो सीखने की बहुत ज़रूरत है। एक तो क्योंकि शायद आप जल्दबाजी बहुत करते हैं, आपको जो भी चाहिए अभी चाहिए, राइट। क्योंकि 7 कार्ड जो है बार बार पेशेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पेशेंटली सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है। और ये एक और मैसेज आ रहा है कि शायद आप हमेशा सोचते हैं कि दूसरे लोग आपकी मदद करें, ये करे वो करे, पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान चाहते हैं कि आप खुद की मदद करें, क्योंकि हमेशा ये आपके साथ नहीं हो सकते, आपके पास नहीं हो सकते हैं, तो आपको खुद की मदद करनी पड़ेगी। ऑलराइट पालतू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी तीसरा पाल पिंक हार्ट को चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आज मेरे पास 4 डेक्स है, 4 डेक से आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ। पाल 3 एंड पाल 3, क्विक अनाउंसमेंट टाइम। सो मैं फ़िलहाल पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं कर रही हूँ, वो मैं बंद कर रही हूँ, क्योंकि मैं अब कोर्सेज कर रही हूँ, ताकि आप में से जितना लोग हैं वो सब ये सीख पाए और मैसेजेस को और स्प्रेड कर पाए, ठीक है। सो वो 3 कोर्सेज है। पहला कि अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं। दूसरा है खुद का ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस सीखने के लिए, तो शायद आपको पता नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है, तो उसके लिए कोर्स है, और वो 3 महीने का कोर्स है। तीसरा है एक बहुत ही छोटा कोर्स है जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, तो आप खुद के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, या आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो है RKB टैरो। सो चलते हैं आज की रीडिंग में। पाल 3, ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहला है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, enlightenment, recognition and reward, instinct, we have perception, financial and material changes, and brilliant idea. Okay, pile 3. So एक बात है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपका अंदर की आवाज़ जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप दूर दूर तक झूठ को पकड़ सकते हैं।
अगर कुछ लोग छिपाने की कोशिश करते हैं आपसे, आप तुरंत समझ जाते हैं, या अगर वो झूठ बोलते हैं आप समझ जाते हैं। अगर कोई बिना बोले भी ऐसे चल रहा है तो आपको पता है कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है, देखिए, हाई प्रीस्टेस, एनलाइटनमेंट, इंस्टिंक्ट, मतलब आप शायद काफ़ी स्पिरिचुअल है या रिलीजियस है, या अगर आप दोनों नहीं हैं तो भी आपका साइकिक पावर शायद बहुत है, आप पहले से चीज़ों को जान लेते हैं, तो आपके अंदर ये शक्ति जो है इस इंसान को नज़र आता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आपकी इस बात से थोड़े से डरते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें शायद ऐसा लगता है कि शायद आप इनकी भी सारी बातों को समझ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर वो कभी कभी कुछ बात बोलते हैं तो शायद आप वहाँ से भी इनके झूठ को पकड़ लेते हैं। तो ये इंसान के मन में थोड़ा सा डर है, लेकिन या कभी कभी ऐसा लगता है इनको, लेकिन उन्हें आपके अंदर ये जो पावर है ये दिखता है, पाइल 3 बहुत स्ट्रांगली दिखता है कि और उन्हें इनफैक्ट ऐसा लगता है कि शायद आप बहुत लोगों को ये बात को सिखा सकते हैं। आपके अंदर खुद इतनी नॉलेज है, इतना स्ट्रेंथ है कि आप दूसरे लोगों तक भी ये मैसेजेस को पहुंचा सकते हैं। और ये आपको बहुत ही ऊंची नज़रिए से देखते हैं, पाइल 3, रिकग्निशन, अवार्ड, ब्रिलियंट आइडिया। शायद आप एक ऐसे इंसान है जो शायद आपका एक साइड हासिल हो, शायद आपको ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, शायद आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है, पर ये काफ़ी आपके ऊपर गर्व करते हैं। इनके नज़रियों में, ठीक है, इनके नज़र में आप बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेकर आते हैं, डेफिनेटली, मतलब काफ़ी क्रिएटिव माइंड है आपका। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ब्रिलियंट आइडिया, ये मुझे बहुत क्रिएटिविटी लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। और पता नहीं आपको दुनिया में रिकग्निशन फ़िलहाल मिल रहा है कि नहीं, पर इस इंसान के नज़रिए में आप रिकग्नाइज्ड है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही डिज़र्विंग हैं। और अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, पर अगर आप लोगों के सामने अपनी कला को लेकर आएंगे, अपने गिफ्ट्स को लेकर आएंगे, तो इस इंसान को पूरा यकीन है कि आपको रिकग्निशन मिलेगा, ठीक है। और एक बात, ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही डिज़र्विंग है, चाहे वो रिकग्निशन हो दूसरे लोगों से या फिर पैसों के मामले में, ठीक है। अगर आप फ़िलहाल आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ही डिज़र्विंग है, और शायद आपका अच्छा समय आने वाला है, और आपकी लाइफ जो है बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। शायद आपका सराउंडिंग्स जो है वो चेंज होने वाला है, आपके पैसे का जो कंडीशन है वो और इम्प्रूव होने वाला है। पर इनके नज़रिए में आप डिज़र्विंग है बहुत ये सारी चीज़ों के लिए। अगर आपके पास पहले से पैसे हैं, चीज़ें वैसे अच्छी चल रही है, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके पास वो ज्वेलरी अच्छे हैं, आप कपड़े बहुत ही अच्छे पहनते हैं, आपका सराउंडिंग जो है बहुत ही खूबसूरत है, सब कुछ आपके लिए ये मटेरियल चीज़ों में बहुत ही अच्छा है। तो इनके नज़रिए में आप ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट है, आपके पास स्पिरिचुअलिटी का भी ब्लेसिंग है और मटेरियल चीज़ों का भी ब्लेसिंग है। और अगर वो ब्लेसिंग नहीं है तो उन्हें पता है कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप मटीरियली भी, फाइनेंशली भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ ऊपर करके देखते हैं, और ऐसा लगता है कि इनका सिर जो है आपकी तरफ झुकता है। हो सकता है ये आपके पास आते हैं काफ़ी आइडियाज़ मांगने कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप शायद कुछ ऐसे बोल देते हैं जिसके वजह से इंसान को आइडिया आता है कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सो बहुत ही आप एक काउंसलर जैसा है इस इंसान के लिए, कि आपके जिस तरीके से आप चीज़ों को समझाते हैं, जिस तरीके से आप चीज़ों को बोलते हैं, इस इंसान को बहुत ही फ़ायदा होता है। पाइल 3, मैंने पाइल 2 के लिए और कार्ड्स निकाले थे, आपके लिए कैसे पीछे रह जाऊँ, तो आपके लिए भी और कार्ड्स निकालती हूँ पाइल 3 कि ये इंसान जो है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज पता नहीं तीनों पाइल्स में मुझे इतना ज़्यादा रोमांटिक जैसा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। एनीवेज, ये इंसान जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं पाइल 3। ओह वाओ, देखा, मैं बैलेंस की बात कर रही थी, राइट? फिजिकल एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस, ब्यूटीफुल। ओके, मेमोरीज ऑफ लव, सेल्फ वर्थ। सो ये इंसान पाइल 3 वो आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, सब अच्छा ही सोच रहे हैं, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है। ये शायद आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं कुछ लोगों के लिए। तो अगर वैसी बात है तो आपके एक्स शायद अभी तक आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव है, एक पास्ट मेमोरीज है, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही खूबसूरत पल बिताए हैं। अगर आपका एक्स नहीं है, जनरली किसी के बारे में भी, तो आपने इस इंसान के साथ बहुत ही खूबसूरत लम्हे बिताए हैं और ये इंसान को अभी भी वो सारी चीज़ें याद है आपके बारे में। ये डेफिनेटली आपको बहुत ही हाई एस्टीम से देख रहे हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट से देख रहे हैं आपको। ये पाइल ट्री बहुत खूबसूरत है। इनका सेल्फ एस्टीम थोड़ा लो हो सकता है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनका सेल्फ एस्टीम थोड़ा सा लो हो सकता है। इसलिए ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये सोचते हैं कि आप इनसे हर तरीके से बेहतर है, शायद दिखने में, बोलने में, आपकी लाइफ, इनके नज़रिए में, ठीक है। शायद आपको ऐसा ना लगे पर इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही डिज़र्विंग हैं, आपको सारी खुशी मिलनी चाहिए, आपके अंदर ये अच्छा है, वो अच्छा है। आपने कितनी अच्छी तरीके से अपने लाइफ को बैलेंस्ड किया है कि यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर सर्कल, वैसा लग रहा है। ओके, सो आपने किस तरीके से अपने लाइफ को बहुत स्ट्रांगली बैलेंस रखा है। ओके, ये कुछ लोगों के लिए अब आ रहा है कि शायद ये थोड़े रोमांटिक रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये इंसान जो है फ़िलहाल कुछ लोगों के लिए ये आपको पूछते हैं, ये आपके बारे में बहुत बहुत अच्छा सोचते हैं पाइल ट्री। ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान फिज़िकली आपके साथ हो, पर या एक मिस्ट्री है आपके अंदर। ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से आपको समझ में ये पूरी तरीके से अभी तक आपको समझ नहीं पाए हैं। और ये एक्चुअली बात इस इंसान को अच्छी लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमेशा जब भी वो आपके बारे में बात करते हैं, आपसे बात करते हैं या सोचते हैं, ऐसा लग रहा है कि एक नया रूप आपका दिखता है और इस इंसान को अच्छा लगता है। सो ये पूरी तरीके से आपको समझ नहीं पाए हैं। इन्हें पता है कि आप सारी चीज़ें नहीं बोलते हैं, आप शायद काफ़ी चीज़ें छुपाते हैं। ओके, स्पेशली इनसे हो सकता है आप सारी चीज़ों को नहीं बोलते हैं और ये इंसान को पता है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि चलेगा, ये इनका नेचर है, पर ये मिस्ट्री जो है, जैसा मैंने कहा, इनको बहुत अच्छा लगता है। ओके, आपके अंदर एक फायर है, एक पैशन है, एक जुनून है, वैसा दिखता है। आप अंदर से ऑफ कोर्स बहुत ही स्मार्ट है, पर आपके अभी तक, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक शुरू करना है, जो भी आपकी उम्र है पाइल ट्री, आप बहुत ही एंथुजियास्टिकली एक बच्चे के जैसे शुरू हो जाते हैं वो काम को करना। जितने भी आइडियाज़ हो आप उस पर काम करते हैं। आप बोरिंग बिल्कुल नहीं है इस इंसान की नज़र में, रादर बहुत ही इंटरेस्टिंग वैसा लग रहा है इस इंसान को कि कभी आप बहुत ही डीप बातें करते हैं, कभी कभी आप बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, पैसों के मामले में बात करते हैं। ऐसा लगता है कि आपके अलग अलग रूप है, अलग अलग शेड्स है इस इंसान की नज़र में। और मैं लास्ट मैसेज निकालना चाहती हूँ। ओके, लास्ट मैसेज, पैशन। ओ माय गॉड, जैसा मैंने कहा, राइट, पैशन। तो आपके अंदर पैशन जो है झलकता है, बहुत ही पैशनेट तरीके इंसान है आप। स्पेशली अगर ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये फिज़िकली भी आपसे बहुत अट्रैक्टेड है पाइल ट्री। और आपका पैशन जो एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे भी लिखा है, ट्रस्ट एंड फॉलो योर रिन्यूड पैशन इन योर लव, लाइफ एंड करियर। मतलब आप जो भी करते हैं अपनी लाइफ में, आप पूरे दिल से करते हैं, जो कुछ भी है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, करियर हो, आपकी ज़िंदगी हो। और ये बात इस इंसान को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप सब कुछ अपने दिल से करते हैं। ऑलराइट पाइल ट्री, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।